Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on Regulatory Bodies Examination. So PIB Insights हमारी जो सीरीज़ है काफ़ी टाइम से चल रही है, अराउंड 2.5 मंथ्स ऑलरेडी इसको हो चुके हैं एंड काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने चीज़ें कवर करी हैं. तो आई बिलीव कि अगर आप दिसंबर से अब तक की वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज कि यहाँ पे जो है ऐसे नहीं सिर्फ पीआईबी पढ़ा रहे हैं तो उसके सिर्फ हम जो कॉपी पेस्ट करके जो वहाँ पे समरी दी है पीआईबी की, मतलब पीआईबी की जो लिखा है यहाँ पे उसकी न्यूज़ बता दे. नहीं, ऐसा नहीं है. व्हाट वी डू, वी ब्रिंग द टॉपिक ऑफ द डे, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगता है उस दिन का, उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर. उसके अलावा हम 5 क्वेश्चन लेके आते हैं, 4 या 5 डिपेंडिंग अपॉन की किस टाइप की न्यूज़ है और कितना रेलिवेंट है एग्जाम के. एग्जाम कौन सा? आरबीआई गेट भी 2024 विच इज़ अराउंड द कॉर्नर. तो हम क्या करते हैं, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट के क्वेश्चंस लेके आते हैं लॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ द डे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच थोड़ा अलग रहती है. तो अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे ना, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. एंड उसमें जो क्वेश्चंस है ना, वी ट्राई टू ब्रिंग दोज क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स और सच कॉन्सेप्ट्स विच डू नॉट जनरली चेंज विद द टाइम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ चेंज इन द base period, there change in the methodology, there will be not any change in CPI methodology which is currently being referred to will remain same for the next coming months. So we will bring questions on that. ठीक है, for example ONDC is in news. Let's say ONDC has signed an MOU with some organization. ठीक है, then we will bring a question on ONDC कि ONDC क्या है, क्या एक प्लेटफॉर्म है, क्या एक प्रोटोकॉल है, क्या एक नेटवर्क है. तो ऐसी चीज़ हम लेके आते हैं जो आपका क्या है लॉन्ग टर्म चीज़ों में ज़्यादा हेल्प करती है, अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा यहाँ पे स्कोप रहता है. ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर पुरानी वीडियोस देखोगे यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड दे आर नॉट योर टाइम वेस्ट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं. या फिर एक काम करना, थोड़ा सा काम आपके लिए बढ़ जाएगा, उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो हर वीडियोज़ के लिंक के अंदर से. फिर PDF पे एक जगह कंपाइलेशन बना के उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो एंड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो कोई अगर पहली बार पीआईबी इनसाइट देख रहा है, आई विल टेल देम टू गो बैक टू दिसंबर प्लेलिस्ट. अभी टाइम है आपका, तो 2x पे वीडियोस को देखो और उसमें क्वेश्चंस को देखो, या फिर आप काम करो, दिसंबर की सारी PDF डाउनलोड कर लो और हर एक यूट्यूब पे वीडियो खोल के उसके डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन डाउनलोड द PDF. वंस यू हैव डाउनलोडेड द PDF, उसके बाद आप उस PDF को रेफर कर सकते हो फॉर योर स्टडी पर्पस. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं. फिर आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर में क्या? एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की. कौन सा रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. व्हाट काइंड ऑफ एन रेवोल्यूशन इज दिस? दिस इज अ रेवोल्यूशन which is going to make a lot of processes, applications. For example, हम बात करते हैं अगर हम आधार कार्ड की. ठीक है, तो आधार कार्ड जब बना हमारा, we got our आधार ID, we submitted our biometrics there. अब उस आधार कार्ड, उस बायोमेट्रिक से क्या क्या आगे एप्लीकेशन बन चुकी हैं. किसी को आज अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, डेट कैन हैपन विद आधार, जनधन अकाउंट एंड मोबाइल. दिस जेम ट्रिनिटी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. किसी को कोविड सर्टिफिकेट बनवाना है, दे जस्ट नीड टू पुट देयर आधार नंबर देयर. ठीक है, देन दे कैन लिंक देयर कोविड सर्टिफिकेट विद आधार ID. ठीक है, अगर आप कभी UPI स्टार्ट करते हो या कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हो कहीं पे, यहाँ से कुछ एक्सेस करते हो, तो आप वहाँ पे अपना OTP आता है आपको. OTP कम्स ऑन द बेसिस ऑफ योर आधार कार्ड. तो आधार से जो मोबाइल लिंक है, यू गेटिंग एन OTP ऑन देयर. तो मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक आधार के डेटाबेस से कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन बन चुकी हैं. कोविड सर्टिफिकेट ले लो, आप जेम ट्रिनिटी की बात ले लो, UPI की बात ले लो. तो ये क्या है? एक डेटा आया हमारे पास जो क्या था, कनेक्टेबल था, उसको बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी यूज कर सकती हैं. एंड ऑल दिस थिंग्स आर इंटरऑपरेबल. ठीक है, और जब लेट्स से कोई अगर कोविड सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो वहाँ पे डेटा गवर्नमेंट से भी जा रहा है. ठीक है, और जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जो सर्टिफिकेशन दे रहा है, मतलब जो वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कोविन सर्टिफिकेट में, उसका डेटा भी यूज हो रहा है. तो कहीं ना कहीं क्या, थिंग्स आर इंटरऑपरेबल. प्राइवेट बॉडीज भी, गवर्नमेंट बॉडीज भी, सब आपस में इंटरऑपरेबल है. ये होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और जब हम इसको एग्रीकल्चर में लेके जाएंगे तो इट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वे एग्रीकल्चर वर्क्स. हाँ, देयर हैव बीन सम रेपरकशंस फ्रॉम फार्मर साइड कि ये जो आप डेटा ले रहे हो हमारा,
क्या हमें इससे फ़ायदा होने भी वाला है, या फिर हो सकता है हमें फ्यूचर में इतनी स्क्रूटनी हो कि हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आज के टाइम पे मिलती है हमें ना मिले, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट डेटा, दे डू नॉट नो डेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी, है ना। तो नई चीज़ है, सो नई चीज़ में हमेशा रेजिस्टेंस होती है, एंड हमें इस रेजिस्टेंस को वेलकम करना चाहिए एंड को रिजॉल्व करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार फार्मर्स आर सेइंग व्हाट दे वांट, देयर इज नथिंग वी वांट टू लिसन टू देम, अल्टीमेटली जो भी काम हो रहा है फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो किसी भी स्टेट के हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वी मस्ट फर्स्ट लिसन। बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर आप सबकी सुनने लग जाओगे तो लॉस कैसे लेके आओगे, तो देयर हैज़ टू बी मिडल वे, है ना। आपको दोनों पार्टीज का सुनना है, आपको लॉस भी लेके आने हैं, बट ट्राई टू मेक फार्मर्स अंडरस्टैंड अबाउट द लॉस। दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग विच इज मिसिंग आज के टाइम में। थिंग्स आर यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर गिविंग अस बिग टारगेट्स कि हमें इस साल तक ये करना है। अब इन टारगेट्स में इशू क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी चीज़ें लेके आते हैं, भाई इसमें भी ये करना है, तो हमें कहीं ना कहीं कंसल्टेशन मिस कर देते हैं। वो चीज़ मिस ना हो, डेट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है हमारा एग्रीस्टैक, अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियाज में डीपीआई के एग्जाम्पल क्या हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आधार कार्ड, आई हैव टोल्ड यू, कोविन सर्टिफिकेट है, यूपीआई है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स। और एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम इंटरऑपरेबल जब बात करते हो तो उसका मतलब क्या है, मतलब अपार्ट फ्रॉम डीपीआई एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। आपने कभी फ्लाइट की टिकट बुक करी हो, तो व्हाट हैपेंस, आपको अगर दिल्ली टू लेट्स से लंदन जाना है, तो आपने किसी मेक माई ट्रिप पे आपने सर्च किया दिल्ली टू लंदन, उसने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए ना। अब आपको पता है कि कोई फ्लाइट है जो पहले दिल्ली से लेट्स से कुवैत जाएगी, कुवैत से टर्की जाएगी, फिर टर्की से दूसरी फ्लाइट आएगी, वो दूसरी फ्लाइट आपको वहाँ लेके जाएगी लंदन, ठीक है। तो ये एक रूट रहने वाला है। अब हर एयरलाइन अलग है, जो दिल्ली टू टर्की जा रही है वो अलग एयरलाइन है, जो टर्की टू हमारा लंदन जा रही है वो अलग एयरलाइन है। तो बट अब जब टिकट बुक कर रहे हो तो आप दो अलग एयरलाइन के बुक नहीं करोगे, आप एक ही जगह पे बुक करोगे। मतलब क्या हो रहा है, आपका डेटा दोनों एयरलाइंस यूज कर रही हैं, आपका फेयर जो है वो दोनों एयरलाइंस शेयर करेंगी। तो ये कैसे हो पा रहा है? व्हेन थिंग्स आर इंटरऑपरेबल है, एक एयरलाइन का सिस्टम दूसरी एयरलाइन का सिस्टम, मेक माई ट्रिप का सिस्टम आपस में लिंक्ड है, ओनली देन यू आर गेटिंग सर्विसेज इन अ वेरी फास्टर वे। अदरवाइज क्या करना पड़ता, आपको दिल्ली से टर्की की अलग फ्लाइट की टिकट लेनी पड़ती, फिर टर्की से लंदन की अलग लेनी पड़ती। इसमें नुकसान क्या था? इसमें नुकसान था आपके बैग्स का, आपको बैग वहाँ से फिर डिपोर्ट करके निकालने पड़ते। अदरवाइज क्या होता, आपका बैग एक बार आप पुट करते एयरलाइन 1 में, तो एयरलाइन वाले समझ जाते इसको एयरलाइन 2 में जाना है, तो एयरलाइन 2 में वो बैग्स को भेज देते। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। यही चीज़ हमें लेके आनी है इन आवर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आने से क्या होगा, हमारे पास इक्विटेबल वे में, एक्सेसिबल वे में, इन एन इंक्लूजन, प्लस एट द सेम टाइम हम मार्केट में इनोवेशंस भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो ये जब हम एग्रीकल्चर में लाएंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी, कैसे होगा, दैट वी विल सी व्हेन वी स्टडी अबाउट दिस थिंग एग्रीस्टैक, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो मैंने बातें करी हैं, जब ये एग्रीकल्चर पे आएंगी तो उससे क्या क्या हो सकता है, ये आज का हमारा मेन रहने वाला है। तो कुछ ऐसा फैक्ट्स ओरिएंटेड आज का वो नहीं रहेगा, दिस टॉपिक इज नॉट अ वेरी फैक्ट ओरिएंटेड, बट ओवरऑल एग्रीकल्चर पे कोई अगर डिस्क्रिप्टिव पे आता है, रूरल इंडिया में आता है, तो जरूर टेक्नोलॉजी में अगर आप कुछ लिख रहे हो तो डीपीआई, एग्रीस्टैक जैसे कीवर्ड्स को जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो एक तो मैं पिछले लेक्चर के आपको आंसर्स लेके आऊंगा, उसके अलावा एग्रीस्टैक की बात करूं, उसके अलावा 4 मैंने क्वेश्चंस लेके आया इन टॉपिक्स पे। सूर्य घर बहुत ज्यादा न्यूज में है, देन टेस्ट होता है जो लोगों की फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसका एक टेस्ट होता है। देन ट्राइबल कल्चर की प्रमोशन के लिए सम हेरिटेज सेंटर हैज बीन सेटअप इन झारखंड बाय श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। एंड ईसीआई ने एक आइकन निकाला है, नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है, तो काफी न्यूज में रहा है ईसीआई, काफी अमेंडमेंट भी की गई थी इस ईसीआई एक्ट के अंदर, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, फेज 2 के लिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ईसीआई पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कल के क्वेश्चन से। तो ये था क्वेश्चन ऑन अटल इनोवेशन मिशन।
अटल इनोवेशन मिशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स नहीं है और कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो पहला है अटल टिंकरिंग लैब्स, यस ये स्कूल लेवल के लिए है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, यस स्टार्टअप्स के लिए है। मेंटर ऑफ चेंज इज आल्सो फॉर स्टार्टअप्स हु नीड्स मेंटोरिंग। देन अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी है। ये सारे हैं, बट अटल स्टार्टअप इंडिया चैलेंज नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अटल स्टार्टअप इंडिया चैलेंज नहीं है, दिस इज एन इनकरेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अगला है हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम। ठीक है, अब यू ऑल नो एडिबल ऑयल्स जो हम कुकिंग में यूज कर रहे हैं, है ना, तो क्या है कि इंडिया देखो बहुत सारा प्रोडक्शन भी करता है, बट यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। मतलब एक तरफ तो हम प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट इंपोर्ट भी कर रहे हैं। डेट टू व्हेन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू ग्रो देयर ओन ऑयल पाम और अदर ऑयल रिलेटेड फूड, ऑयल रिलेटेड क्रॉप्स। तो यहाँ कमी क्या रह रही है? कमी रह रही है कि हम फार्मर्स को इंसेंटिवाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो ये ऐसी चीजें भी ग्रो करें। दे आर ग्रोइंग थिंग्स लाइक विच आर गेटिंग एमएसपी, विच हैव अ मार्केट रेलेवेंसी, प्लस दे हैव हेरिटेज नॉलेज अबाउट। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई फार्मर वीट उगाता जा रहा है तो उसको पता है कि इस साल मैंने वीट में ये किया था, उगाते वक्त अगले साल में ये करने वाला हूँ। तो दे हैव प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री है ये गवर्नमेंट को खत्म करनी है। सो दे हैव टू प्रोवाइड देम इनफ इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन प्रोड्यूस सच क्रॉप्स एंड ब्रिंग आवर इंपोर्ट बिल डाउन। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? ऑयल पंप प्रोडक्शन स्पैन्स अक्रॉस ऑल 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। ये 6 स्टेट्स में, मेघालय में ऑयल पाम प्रोडक्शन उस स्केल पे नहीं है। हाँ देख, समबडी कैन ग्रो, बट आर्टिकल में लिखा गया था पीआईबी के अंदर कि ऑयल पाम इज इन 6 नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा, मिजोरम वगैरह, बट मेघालय में नहीं थी। तो मेघालय में नहीं थी, तो पहली स्टेटमेंट गलत है हमारी। अगली हमारी इसका स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है 1 लाख पर हेक्टेयर की। ठीक है, हेक्टेयर होता है आई थिंक 1 एकड़ इज 2.5 हेक्टेयर, 1 एकड़ इज 1 किला ऑल्सो। तो ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। 1 लाख पर हेक्टेयर गिवन टू फार्मर्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्पेशल असिस्टेंस ऑफ 5 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जो फार्मर उगा रहा है उसको भी पैसा मिल रहा है, जो उसकी प्रोसेसिंग कर रही है मिल्स उनको भी पैसा मिल रहा है, दोनों को पैसा मिल रहा है। एक को 1 लाख पर हेक्टेयर मिल रहा है, एक को 5 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारी, बट पहली गलत है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, यहाँ से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इधर इन फेज 1 और फेज 2 में। पता नहीं क्यों अंदर से वो आ रही है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लास्ट ईयर न्यूज में था। तो आरबीआई फेज 2 में जो होता है ना, अक्सर दे आस्क क्वेश्चंस ऑन कंटेम्प्रेरी बेसिस, की जो आज 1-2 साल की न्यूज में है ना। ऐसे नहीं है कि वो 2 महीने पुरानी ही पूछते हैं, बट दे ऑल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम न्यूज विच आर 1 ईयर ओल्ड समथिंग। तो आईपीएफ लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, तो इट इज हाईली कि यहाँ से क्वेश्चन आए। तो यहाँ की पहली स्टेटमेंट है आईपीईएफ वाज लॉन्च जॉइंटली बाय द यूएसए पार्टनर्स इन 2001 एट टोक्यो। तो ये गलत है। ठीक है, द फ्रेमवर्क इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 4 पिलर्स ऑफ विच पिलर 2 इज ट्रेड, ये भी गलत है। पिलर 2 ट्रेड का नहीं है। इंडिया हैज जॉइंट पिलर्स 3 to 4 इन आईपीएफ व्हाइल इट हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन पिलर 1 and 2, ये भी गलत है। ठीक है, इंडिया सिर्फ 3 और 4 में ही है और उसका कोई फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी, तो तीनों स्टेटमेंट गलत है हमारी। फिर इसका आंसर रहेगा सेकंड, ऑल ए बी एंड सी यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये है। इसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन ऑन पीएम स्वनिधि। तो ये थोड़ा इजी है, बट यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है। स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स रिगार्डिंग engaged in vending in urban areas, yes it is available to all of them। सेकंड है कि यहाँ जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी विल बी एज पर प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। द वेंडर्स अवेलिंग लोन अंडर द स्कीम आर एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट सब्सिडी 7%, दिस करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट है। ठीक है, बाकी देखो इसके आपको सोल्यूशन देखना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, क्या वो आरबीआई सेटअप कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो इसके लिए देखो आपको हमें संपूर्णा का एक्सेस लेना पड़ेगा, यहाँ पीआईबी सूत्रा का। ठीक है, संपूर्णा का तो यू हैव टू बाय पीडीएफ कोर्स और वीडियो कोर्स और फाउंडेशन कोर्स बेसिकली। अदरवाइज आप पीआईबी सूत्रा अगर पढ़ोगे तो ये सारे जो डाउट्स है ना आपके, कि जो स्वनिधि के अंदर आप ये स्वनिधि पढ़ रहे हो, आप बेनिफिशियरीज के बारे में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप देख रहे हो कहाँ पे हो रही है, कौन सिटीज के अंदर है, कितना लोन मिल रहा है, पहली साइकिल में इतने, दूसरी साइकिल में इतने, तीसरी साइकिल में 50,000 तक का लोन मिल रहा है। बट
थिंग्स लाइक कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये चीज़ें आपको खुद से, अगर आप न्यूबी हो, नए हो, या आपको थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो आपको नहीं पता लग पाएंगी। तो इसके लिए आप PIB सूत्रा रेफर कर सकते हो, विच इज़ अवेलेबल एट अ वेरी बेयर मिनिमम कॉस्ट। सो गो अहेड एंड बाय PIB सूत्रा, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत आपको हेल्प करने वाली है इन बहुत फेज 2 एंड फेज 1। एंड सिर्फ RBI के लिए नहीं है, तो PIB इन जनरल है, तो बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वहाँ भी उसकी हेल्प अच्छे से मिल जाएगी। एंड वी ट्राई टू कवर एक्सटेंसिवली ऑन PIB, ठीक है। तो देखो ये स्कोप, फॉर एग्जाम्पल डिस्कसिंग अबाउट IPF, यहाँ पे इतना नहीं होता कि मैं IPF को मैं हर चीज़ बताऊँ, ये क्यों आया, क्या रोल है, क्योंकि हमें भी टॉपिक ऑफ द डे भी पढ़ना है, बट मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगा यहाँ पे क्या है, ठीक है। बट जहाँ नीड होगी आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट। Now we'll start with AgriStack, a strong pillar of India's DPI. तो मैंने क्यों पढ़ा है, because some thing has happened due to which the technology in agriculture has been in news. क्या था वो? So it was a meeting of ITU, FAO, focus group on artificial intelligence and Internet of Things for digital agriculture. ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो AI क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल है, मतलब वहाँ कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई लिविंग थिंग इन्वॉल्व नहीं है, एंड इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? क्या एक कैलकुलेटर इंटेलिजेंस है? मतलब कोई कैलकुलेटर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इंटेलिजेंट है? नहीं, वो फास्ट है, वो अपना एक रिपीटेटिव काम बार बार कर रहा है, हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे। इंटेलिजेंस वो होगा जब आप पे कुछ इनपुट आ रहा है, उसके बेस पे आप बेस्ट आउटपुट दे पाओगे। कैसे? उन इनपुट को समझ के। जैसे हम समझ पाते हैं, हमें सामने से गाड़ी स्पीड में आती दिखती है, हमें पता है हमें खतरा है इससे, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। किसी को सामने से आना है, वी गिव देम द स्पेस। क्यों? बिकॉज वी नो वी हैव टू गिव देम द स्पेस। इनपुट क्या है? सामने से गाड़ी आ रही, इतनी स्पीड में आ रही, इतना बड़ा उसका साइज है, और क्या है, हम देखते हैं आसपास स्पेस कितना है मेरे मूव करने के लिए, ये एक इनपुट हो गया। देन वी टेक डिसीजन। सो ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ये एक मशीन में आना, एक कंप्यूटर में आना, तो वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो डिसीजन ले पा रहा है अपने आप ही। इसके एक सब पढ़ते हैं मशीन लर्निंग। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम रोड पे दौड़ते थे, यहाँ दौड़ते, हमें नहीं पता लगता था, हमें बताया गया कि ये चीज़ें गलत है, कि आपके लिए सेफ नहीं है, हमने लर्न किया, ठीक है। इसे कहते हैं लर्निंग। कोई कभी कभी लर्निंग पेरेंट्स आपको बताते हैं, जो होती है एनफोर्स लर्निंग। कुछ लर्निंग आप खुद से सीख जाते हो, बच्चा चलना खुद से सीख जाता है। हाँ, कोई भाई जल्दी रहता है, प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं, कोई लेट सीखते, बस चलना सब सीख जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें तो बायोलॉजिकल, मतलब खुद से सीख जाते हो। तो गिर के सीख, मतलब मशीन इज लर्निंग। अब उसको मशीन में करें, मशीन लर्न कर रही है। कैसे? अगर बच्चा जैसे चल रहा है, पहले उसने एक स्टेप लगा, वो गिर गया, ठीक है। अब मशीन ने क्या किया, एक इनपुट आया, उसने आउटपुट दिया, आउटपुट गलत हुआ, तो मशीन को लगा कि मैं इस इनपुट से ये चीज़ नहीं करूंगी, दूसरा लूप यूज करूंगा, दूसरा आउटपुट निकालूंगी। वो आउटपुट अगर सही हुआ तो मैं उसको फिर रेप्लिकेट करूंगी, फिर उससे बेटर ढूंढूंगी। तो मशीन लर्न कर रही है, मशीन लर्निंग। इसी के ऊपर का वर्जन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI इन एग्रीकल्चर में क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। लेट्स से कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि एक खेत है जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगी है, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब स्प्रिंकलर वगैरह लगे हैं, तो जो माइक्रो इरिगेशन का पार्ट होते हैं। तो और हर जगह सेंसर लगे हैं। सेंसर कैसे? वेदर का सेंसर लगा है, टेम्परेचर का सेंसर लगा है, और क्या क्या सेंसर हो सकते हैं, एयर ह्यूमिडिटी का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, और सेंसर भी हो सकते हैं, दे कैन बी अदर सेंसर्स एज वेल। अब इसके अलावा और इनपुट क्या हो सकता है, मतलब अगर फार्मर को लग रहा है कि बारिश तेज होने वाली है उसके खेत के अंदर और क्रॉप को डैमेज पहुंच सकता है, सो व्हाट ही कैन डू। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट दे कैन डू, दे कैन आई वुड से दे कैन क्रिएट एन आउटलेट, ठीक है, जहाँ से पानी बाहर निकल जाए। चलो ये छोटा एग्जांपल, जो इरिगेशन करते हैं उसी की बात करते हैं। लेट्स से कि हाँ, फार्मर को लग रहा है उसके मुताबिक कि यार अब खेत में इतनी रेन आने वाली है, वो उसको लग रहा है, उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको लगता है मैं इरिगेशन इतनी ही करूंगा, बाकी रेन से पूरी हो जाएगी, रेन फीड इरिगेशन से पूरी हो जाएगी। बट लेट्स से जो एक कंप्यूटर, जो सेंसर्स लगे हैं हमारे, वो ह्यूमिडिटी चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, एयर मूवमेंट चेक कर रहे हैं, और सैटेलाइट से कनेक्टेड भी है। सैटेलाइट उनको वेदर की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, तो वो इनपुट भी है। फार्मर के दिमाग में सैटेलाइट इमेज नहीं आएगी, वो तो सेंसर के दिमाग में आ रही है, जो चिप्स है हमारी,
उनके पास इंफॉर्मेशन आई, उनको पता लगा कि इस बारी रेन जो आने वाली है वो 3 वीक से डिले हो रही है, बहुत बड़ा होता है 3 वीक, 3 वीक से डिले हो रही है और 3 वीक से एक्सटेंड हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा, वहां पे ऑटोमेटिकली इरिगेशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 3 वीक के लिए आ ही नहीं रही है। और अगर हमने अभी वेट किया तो क्रॉप डैमेज हो सकती है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज हुई। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे उनको लग रहा है कि यार हो सकता है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, सॉरी टेम्परेचर क्या है बहुत कम होने वाला है, तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पेस्ट या डिसीज भी, पेस्ट उस पर लग जाए क्रॉप पे। तो माइक्रो इरिगेशन के साथ साथ वो क्या कह रहे हैं, फर्टिगेशन, मतलब कि या फिर मुझे फर्टिगेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप जो इरिगेशन कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ सॉल्ट भी जा रहा है जो क्रॉप को प्रिवेंट कर रहा है। तो सेंसर से लगा कि यार अब टेम्परेचर कम होने वाला है, तो देयर इज अ चांस ऑफ सर्टेन डिसीज, जो डिसीज फार्मर को नहीं पता है, बट दैट डिसीज जनरली हैपेंस एट अ सर्टेन क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, और वो चीज होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू गिव देम सम पेस्टिसाइड्स। ठीक है, फंगिसाइड जैसी भी डिजीज होती है वो उस हिसाब से। तो आप जब इरिगेशन कर रहे हो तो आपका एक तो वाटर वेस्ट ना हो, माइक्रो इरिगेशन हो रही है, ऊपर से जब आप उसके अंदर ही केमिकल्स डालोगे जो बेसिकली क्या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा जो भी हैं, ये डालोगे तो आप अच्छे से रीच कर पाओगे, आप डिसीज को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये किसने डिसीजन लिए, जो एक फार्मर को, इंसान को लेने चाहिए थे, बाय लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, नोइंग अबाउट द क्रॉप, वो एक मशीन ले रहा है। तो ये क्या एग्जांपल हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हमारा क्या एग्रीकल्चर। ठीक है, सो ये था एग्जांपल। आगे हम बात करें एग्रीस्टैक क्या है, उसकी डिटेल में बात करेंगे। सो न्यूज में क्यों था, बिकॉज कॉन्फ्रेंस हो रही थी बेसिकली IITO FAO की वर्कशॉप इस पे। ठीक है, इसको कौन होस्ट कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आईकार। ठीक है, ये दो इसको होस्ट कर रहे हैं इस वर्कशॉप को, तो इसलिए न्यूज में थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या क्या हुआ है। तो दो चीजें हुई है, एक तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर हुआ है जो बात करता है फंड्स आर प्रोवाइडेड, गवर्नेंस की बात की जा रही है, तो फंड्स की बात की जाएगी कि फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स यूटीज फॉर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन एक्सेट्रा आफ्टर रिसीविंग प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। DPI क्या है, मैं आपको समझा चुका हूं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक का यहां मतलब ये होगा कि इट इज अवेलेबल इन ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स में अवेलेबल है, ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड टू एनेबल इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है क्या है ये, ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड है एंड क्या है, इंटरऑपरेबल है। ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट पे ये डेटा पड़ा है फार्मर्स का, प्राइवेट कंपनीज जो है इसको एक्सेस कर सकती हैं विद द परमिशन ऑफ फार्मर्स। आई विल एक्सप्लेन कि अल्टीमेटली जो डेटा ऑन कर रहा है फार्मर ही कर रहा है, तो इसको एक्सेस कर सकती हैं कौन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड उस पर एप्लीकेशन बना सकती हैं। लेट्स से कोई बैंक है, उसको इंश्योरेंस देनी है फार्मर को, उसको फार्मर के क्रॉप का डेटा चाहिए होगा कि उसका लैंड इतना है, एरिया इतना है, वो गवर्नमेंट पे वो डेटा होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट लेके आएगी, वो डेटा उस बैंक के पे यानी इंश्योरेंस प्रोवाइडर पे जाएगा। ठीक है, तो ये कब जा पा रहा है, जब डेटा इंटरऑपरेबल है, मतलब जो एप्लीकेशन वो बैंक तैयार करेगा इंश्योरेंस देने के लिए, जो वो डेटा लेके आ पाएगा, वो वही डेटा ले पाएगा ना जो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास है, जब सिस्टम आपस में इंटरऑपरेबल कर पाए। लेट्स से कि मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, आपको फेसबुक पे अकाउंट है, पर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आपको फेसबुक पे दिखेगा, वो नहीं दिखेगा ना, व्हाट्सएप पे दिखेगा, बिकॉज क्योंकि फेसबुक एंड व्हाट्सएप आर इंटरऑपरेबल, बट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर इंटरऑपरेबल समहाउ, कि जो आप इंस्टाग्राम में स्टेटस डाल रहे हो वो स्टेटस आपको फेसबुक पे भी दिख सकता है। ठीक है, तो वो गया इंटरऑपरेबल। तो ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होगी तभी फायदा है, तभी चीजें आपस में इंटरऑपरेबल होंगी तो ज्यादा स्केल पे बड़ी बन पाएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये होता है हमारा डिजिटल पब्लिक गुड का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का असली मकसद। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी फार्मर्स को, क्रॉप प्लानिंग हो गया, हेल्थ, फार्म इनपुट्स, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, हेल्प फॉर क्रॉप एस्टिमेशन, मार्केट इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ठीक है, जी हम आगे बात करेंगे इसकी।
नाउ व्हाट इज डीपीए, यू कैन रीड हियर। मैं समझा चुका हूँ, आपको रीड करना है पेज डाउनलोड करके, इसके आप नोट्स बना लेना, मेन कीवर्ड्स डाउनलोड करके उस पर समझ लेना मैंने क्या बोला है, आप इसे खुद से पढ़ लेना, यू विल गेट टू नो कि डीपीए एग्जैक्टली है क्या। अब यहाँ बात करिए कि इसको इंप्लीमेंट कौन रहा है, एग्री स्टैक को। एग्री स्टैक का मतलब ही क्या होगा, स्टैक्स बन रहे हैं, ठीक है। एग्री स्टैक बेसिकली क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस बन रही हैं, जिसका कोर पार्ट क्या है, कोर है डेटा, ठीक है। हम आगे बात करें एग्री स्टैक के क्या क्या कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है, विल डिस्कस लेटर ऑन। बट इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कर रहा है एट द सेंटर, इन क्लोज कोलैबोरेशन विद रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। Agri stack is an infrastructure and foundational layer that enables various government and private entities to provide farmers with tailored services by providing them access to high quality, validated, attested and current data. Thus, Agri stack will provide the right support to farmers in terms of finance and agriculture inputs at the right time, provide localized and tailored early warning systems for disaster including pest attacks, drought, floods, etc. Simplify government scheme, benefits, life cycle for farmers, quick and easy affordable finance, ठीक है। अब जैसे किसी को फाइनेंस चाहिए तो क्या होता है कि आप बैंक जाते हो, ठीक है। अब अगर बैंक के पास इंफॉर्मेशन है कि आपके क्रॉप ने लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा सेल करी थी, उन पर मार्केट का डेटा है, तो अगर रेवेन्यू कहीं ना कहीं आ गया उनके पास, उनको पता लगा कि देखो आपका जो खेत है भले साइज में छोटा है बट वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है, आप उसकी केयर अच्छे से करते हो, आप उसमें अच्छा रेवेन्यू लेके आ पा रहे हो, आपने दिखाया है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा उनके पास आ रहा है आपके फार्मर डेटाबेस से, जो आपने सेल किया, जो आपको एग्री स्टैक में अवेलेबल है। तो बैंक को पता लग गया कि यार बंदे पे फार्म साइज कम है बट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, सो वी कैन गिव हिम अ बेटर लोन, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक एप्लीकेशन होगी एग्री स्टैक की। ये पॉसिबल कब हो पाया, जब फार्मर का डेटा था, उसके सेल्स का डेटा था, सेल्स का डेटा उसके फार्मर से लिंक्ड था, ठीक है। देन बैंक कैन ऑल्सो एक्सेस हिज सेल्स डेटा, ठीक है। बट जो भी डेटा इंटरचेंज हो रहा है सब विद द कंसेंट ऑफ फार्मर ही होता है। सो डेटा इज अल्टीमेटली ओन्ड बाय द फार्मर ओनली, ठीक है। Enable private participation in farmer service delivery, thereby increasing farmers' choices. Enable ease of governance by providing required data at the right place for enhanced decision making, etc. ठीक है, तो ये सब है किसके, एग्री स्टैक के बेनिफिट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या एग्री स्टैक का, गवर्नमेंट बेनिफिट्स स्कीम्स की डिलीवरी, क्रिएट प्रेजेंस लेयर फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ फार्मर, ठीक है। अब ऑफ कोर्स जब आप फार्मर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तो क्या क्या चीजें आएंगी, मैं आपको समझा दूं चीजें लिंक्ड कैसे हैं। जो हमारा स्वामित्व का इनिशिएटिव चल रहा है, जहाँ पे आपको लैंड पार्सल्स नंबर मिल रहे हैं, आई थिंक पार्सल्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कुछ, ठीक है। तो ये लैंड नंबर मिल रहा है, आपका डेटा जो है आधार से लिंक हो रहा है, तो आधार से आपका लैंड का डेटा लिंक है, तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालोगे तो आपको वहाँ से एरिया पता लग जाए, आप इतना एरिया ओन करते हो। तो थिंग्स आर इंटरलिंक्ड दिस वे, लोअर द कॉस्ट एंड रिस्क फॉर एग्रीकल्चर सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल फॉर फार्मर्स एंड एग्री क्रेडिट फाइनेंस इनपुट्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। कोई स्कीम्स गवर्नमेंट को देनी है, दे कैन गिव डायरेक्टली, ठीक है, टू द फार्मर। These are the objectives of एग्री स्टैक। तो 3 यहाँ पे कोर है एग्री स्टैक के, ठीक है। तो ये हमारा ना एग्जाम में पूछ ले सकते हैं वो, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल कोर आर्किटेक्चर ऑफ द एग्री स्टैक। तो 3 क्या है, पहला है हमारा फार्मर एंड फार्मलैंड प्लॉट रजिस्ट्री, सेकंड है यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, तीसरा क्रॉप जोन रजिस्ट्री। तो फार्मर एंड फार्मलैंड प्लॉट रजिस्ट्री क्या कर रहे हैं, अ फेडरेटेड रजिस्ट्री ऑफ ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री compiled by states according to the common standards and cached by the center. Each farmer will be assigned a unique farmer ID, a functional ID based on Aadhaar as per INDA 2.0 and digitally verified credentials. The farmer registry will be dynamically linked to farmland plot records. ठीक है, तो आपको एक फार्म आईडी मिलेगी जिससे आपका फार्म लैंड का लिंक होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप फॉर एग्जांपल आपके आज 3 एकड़ है, आपने उसको 6 एकड़ खरीद लिए और तो आपके 9 एकड़ हो गए। तो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग दैट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ऑन एग्री स्टैक, आपका जो फार्म लैंड का डेटाबेस है उस पर अपडेट वो हो जाएगा, पर वो जो फार्म डेटा का डेटाबेस है वो लिंक्ड है हमारे फार्मर आईडी से यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब फार्मर आईडी सर्च करोगे जो यूनिक होगी फार्मर की, उससे आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑन हेयर, इट विल गेट अपडेटेड व्हेन यू अपडेट ऑन द लैंड रिकॉर्ड डेटाबेस, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रहता है।
समझ रहे हो, थोड़ा सा हेक्टिक है आई नो बट वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। सो यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट एनेबल्स इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस स्टेक होल्डर्स। interoperability. It comprises a standardized schema and API definitions along with their various associated specification. ठीक है, API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जब किसी को लिंक होना होता है, मतलब आपको डेटा चाहिए लेट्स से X सर्वर से Y सर्वर में, तो API के थ्रू लेके आ सकते हो। तो API से आप उससे पूछते हो भाई मैं आपको दे रहा हूँ, पूछने का लेकिन तरीका होता है। कंप्यूटर से आप सीधा यूँ नहीं कह सकते भाई मेरे को दे दे, आपको एक पर्टिकुलर वे में चीज़ें बतानी पड़ती हैं। आपको ये डेटा चाहिए, उस डेटा को आपको वहाँ से लेके आओगे, दूसरा फिर आप अपने में स्टोर भी कराओगे। तो डेटा जो वहाँ से लेके आ रहे हो दूसरे सर्वर से, उसको जो अपने में स्टोर करवाओगे तो उसके वेरिएबल सही से देने पड़ेंगे ना आपको, उसका नेम, आपको अपने टेबल जो आप स्टोर कराओगे उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी पड़ेगी आपको। तो सब इंटरऑपरेबल होना चाहिए। तो ये कौन इंश्योर कर रहा है? इसको करवा रहा है यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। देन क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री। Crops sown registry is designed to be a federated registry of crops being sown and grown across the country every season on every farm by each farmer. It aims to streamline and improve previously prevalent paper-based methods of surveying crops by introducing smartphone and image-based, including drone and satellite image with the future more food-proof method of for crop survey. So crop survey आप यहाँ से करवा सकते हो crops sown registry के अंदर, किस फार्मर ने क्या क्रॉप करी, कब तक करी, ठीक है, कितना टाइम लग गया, वो सब यहाँ पे आएगा। तो इन तीन, ये क्या है, तीन कोर पार्ट है हमारे एग्री स्टैक के। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे UFSI है। देन ये थोड़ा गाइडलाइंस है कि डेटा कौन ओन कर रहा है एग्री स्टैक में, कैसे चीजें हो रही हैं, यू कैन रीड। असली में डेटा कौन ओन करता है? फार्मर। फार्मर का डेटा, तो जो भी कोई डेटा शेयर हो रहा है तो उसे कंसेंट के बिना नहीं होता है, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर अ सब्सिडी ऑफ 60% ऑफ सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम्स अप टू 3 किलोवाट कैपेसिटी, दिस इज करेक्ट। प्रोवाइडिंग अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इसको तो आपको आंसर करना है, तो इसको खुद से आंसर करना, बट आई थिंक तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर ऑल ABC है, ठीक है। मैंने बता दिया, मुझे बताना नहीं था, जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, बट इसका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। मतलब कि 60% मैक्सिमम सब्सिडी मिल रही है, 300 यूनिट मैक्सिमम फ्री मिलेगा, और अगर आपको घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने हैं उस पर लोन भी ले सकते हो, तो लोन आपको 0.5% अबव द रेपो रेट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अगला टेस्ट है हमारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। इसके बारे में पूछा है एंड इट इज पार्ट ऑफ योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या हर जगह होगा, कितनी लैंग्वेजेस में होगा ये, एंड किसका पार्ट है ये, और कितने सब्जेक्ट्स होंगे इस असेसमेंट के अंदर, इस पे क्वेश्चन है। पूरा फैक्चुअल है, जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट इन द लिंक्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द लास्ट स्लाइड। ये हमारा है सेंसस 2011 के डेटा में। तो ये एक न्यूज़ थी, तो न्यूज़ पे मेरे को लगा कुछ पूछने वाला ज़्यादा है नहीं, तो मैंने पूछ लिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब से कितनी पॉपुलेशन थी एज पर 2011 सेंसस। तो आपको ये बताना है। हाँ, परसेंटेज वाइज इट वाज 8.6% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन। तो आप गैस कर सकते हो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आता है, बट मेरे को लगा कि यार इलेक्शन हो रहे हैं इस साल, नहीं न्यूज़ में इलेक्शन कमीशन अभी हायरिंग भी हुई है वहाँ पे। आई थिंक 2 इलेक्शन कमिश्नर, श्री गणेश कुमार एंड श्री सुखबीर सिंह संधू। तो ये 2 लोगों को हायर भी किया गया है, अपॉइंट किया गया, नोट हायर अपॉइंट किया गया है मुझसे। तो पिछले इलेक्शन कमीशन में न्यूज़ भी पूछ लिया है। तो इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन इज ऑलवेज अ सोशल इशू, प्लस वन नेशन वन इलेक्शन में न्यूज़ में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे इन चारों की PIB लिंक्स है अलॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ द डे। तो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, रीड अबाउट देम, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू। एक का तो मैंने बताई थी, बाकी 3 आप जरूर ट्राई करना है। इनके कमेंट सेक्शन में इनके जरूर आंसर लिखना। ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप लर्निंग।